हे गाइस, आप देख सकते हो यूपी पीसीएस 2025 के फॉर्म आ चुके हैं। ये देख सकते हो आप, इसके जो फॉर्म है ये कब से कब तक फिल किए जाएंगे, इसकी जो एज क्राइटेरिया है ये सब कुछ देख सकते हो आप। यहाँ जो आपके लास्ट डेट हैं ये 24/3/2025 तक चलेंगे। और इसकी बात करते हैं, जो इसकी एज क्राइटेरिया है ये 21 से 40 ईयर तक के हैं। यानी कि जो आपके मिनिमम है ये 21 होने चाहिए और मैक्सिमम आपके 40 वर्ष होनी चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दूँगी, कैसे-कैसे पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है। इसके साथ में आपको ये भी बताऊँगी कि अगर कुछ छूट जाता है तो सब कुछ बताऊँगी। पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर आपको यूपीपीसीएस के फॉर्म डालना है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो इसको बहुत आसानी से समझ जाएँगे। वही बुक सेम टू सेम लगती है, बस क्या है आपको यूपी के बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। इसमें हम बात कर लेते हैं, आइए हम बात कर लेते हैं इसमें हम बात कर लेते हैं जो इसकी तैयारी है ये कब शुरू करें। सारे बच्चे का यही हम देखें, हमारे कमेंट में ज़्यादा यही है कि बच्चे कहते हैं कि मैं इसे कब से शुरू करूँ। भाई, जब तुम्हारे अंदर ये आ जाए आत्मा ना कि मैं कब से शुरू करूँ, क्या मुझे जब मैं बन जाऊँगा या बन जाऊँगी तो मुझे क्या फ़ील होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तब इसकी तैयारी करें, अन्यथा ना करें। तो इसे आप देख सकते हो। मैं क्यों कह देती हूँ पहले से कि इसे ना करें, क्योंकि भाई किसी के वीडियो को 1 दिन 2 दिन देखने से कुछ नहीं फ़र्क होने वाली। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो इसकी तैयारी है ये कब से शुरू करें, कितने महीने में हो सकती है। तो सब कुछ बताऊँगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो कैसा लगता है, अपना फीडबैक ज़रूर नीचे दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी इंतज़ार रहता है कि आपको पसंद है या फिर नहीं पसंद है। और कुछ भी डाउट होता है, मैं हज़ारों बार कह चुकी हूँ कि अपने कमेंट को खुला रखा है, आप नीचे ज़रूर कमेंट कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो आपकी तैयारी जो होनी चाहिए तो ये किस प्रकार से होती है। तो यहाँ सभी से तैयारी शुरू करें, यानी कि जो कैसी तैयारी अपनी शुरू करें, अभी से तैयारी शुरू करें। मैंने बताया ना कि इसकी तैयारी जो बच्चे कहते हैं ना कब से शुरू करें, कब से नहीं, अभी से तैयारी शुरू कर दें आप। ठीक है। और अगर आप अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो बिल्कुल भी देर ना करें, आज ही शुरू करें। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे दिया है मैंने कितने महीने, इसमें कितना समय लगेगा। तो 12 से 18 महीने का समय सबसे उचित होगा। सबसे उचित आपके लिए ये महीना होना चाहिए। 12 से 18 महीने के बीच में आप यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस की तैयारी कर सकते हो। ठीक है। बहुत आसानी से क्या होता है कि पहले आपको बहुत उबन होगी, क्योंकि तब धीमे धीमे शुरू कीजिए ना भाई। कौन कह रहा है कि आप 10 घंटा तुरंत डायरेक्ट बैठ जाओ या 5 घंटा डायरेक्ट बैठ जाओ। 1 घंटा पढ़िए, फिर रेस्ट लीजिए, फिर 2 घंटा पढ़िए। ऐसे-ऐसे अपने शेड्यूल को आगे बढ़ाइए। ठीक है। यहाँ दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि यूपीपीसीएस परीक्षा के लिए आदर्श यानी तैयारी जो होनी चाहिए 12 से 18 महीने में होने जो महीने होना चाहिए का होता है। यदि आप अपनी जो होना चाहिए पास कम समय बचा है, यानी आपके पास जो कम समय बचा है, तो स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क करें। अब क्या है इसे कि यानी जो थोड़ा जैसे कम समय बचा है तो क्या करना है, उसे थोड़ा जो रिवीजन जो पढ़े हो वही रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, उसी से आ जाएंगे आपके। ठीक है। अगर आपके पास समय नहीं है तो दैनिक पढ़ाई जरूर, जो मतलब कि रोज़ अपनी पढ़ाई को कितना रखना है, अपनी पढ़ाई को रोज़ 6 से 8 घंटा पढ़ना है। हर दिन आपको क्या करना है, 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी है। अगर आपके पास इसके तहत कुछ कार्य पड़ जाते हैं, हम नहीं जानते भाई कि जो लोग घर पे रह के तैयारी करते हैं तो उनके पास थोड़ा कम एवरेज टाइम होता है, लेकिन कभी कभार हमारे पास तो पूरा टाइम खाली होता है। ठीक है। तो इसमें आप जब टाइम ना रहे तो लगभग 4 से 5 घंटे ज़रूर पढ़ लिया करो, और जब टाइम मिले तो उसे आप ज्वाइन कर लिया करो, यानी कि बराबर कर लिया करो कि मैंने इतना छोड़ दिया था, इतनी क्वेश्चन को कल मुझे नहीं मैं नहीं पढ़ पाया या नहीं पढ़ पाई थी, तो आज मैं इसे कवर कर लेती हूँ। ठीक है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि यहाँ है अंतिम जो आपके महीने में रिवीजन, अंतिम महीना जैसे बचा है आपका यूपीएससी के बारे, सॉरी यूपीपीसीएस के बारे में। अरे भाई, मेरे मुंह से निकल गया यूपीएससी, तो इसमें क्या बड़ी बात है भाई। इसमें मैंने ये बताया है कि मैंने उसके बारे में भी बताया, इसके बारे में भी बता रही हूँ कि जो बच्चे अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके भी फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको तैयारी अच्छी
है। तो इसमें 3 महीने में रिवीजन और टेस्ट सीरीज के बारे में आपको देख लेना है, इस पे फोकस करना है आपको। और परीक्षा में से 3 महीने पहले सिर्फ रिवीजन या फिर मॉक टेस्ट दी, मैंने कहा ना कि रिवीजन करना है और फिर मॉक टेस्ट देना है, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज से अपनी स्पीड और जिसमें से एक सुधार करें, यानी जो आपकी एक्यूरेसी है इसे सुधार कर दें। इसे आपको लास्ट में हम बताएंगे कि जो हमारा दूसरा पॉइंट है इसमें बताएंगे तैयारी की सही रणनीति क्या है। ठीक है सर जो सॉरी यहाँ जो आपकी तैयारी है इसकी सही रणनीति जो है, ये देखो मैंने एक बार बताया क्या 10 बार बताओ कि एनसीईआरटी से शुरू करना है। ठीक है 6 से 12 तक की, और इसमें रोज़ अखबार पढ़ना है। ठीक है अभी बाद में बताऊंगी कि इसके कैसे कैसे कौन कौन से अखबार पढ़ने हैं, नीचे देख लेना। ठीक है इसको देखना है, अगर जिसको पता है भाई तो उसकी कोई बात नहीं है, देख लेना या स्पीड कर देना तेज़, क्योंकि अच्छी चीज़ों के लिए टाइम कहाँ होते हैं, यही तो बात है भाई, अच्छी चीज़ के लिए मुझे टाइम नहीं होता है। ठीक है अब नोट्स भी बताए हैं इसके बारे में, मॉक टेस्ट के बारे में बताए हैं, समय प्रबंधन सीखें, यानी हर विषय के लिए सही समय दें। और प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप दोहराएं। ठीक है किसी का जो बच्चे यूपीपीसीएस का फॉर्म फिल करेंगे वो नीचे ज़रूर कमेंट करेंगे कि मुझे इस फॉर्म को फिल करना है या फिर नहीं, और कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीपीसीएस का भी फॉर्म फिल कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो बच्चे यूपीपीसीएस की फॉर्म डाल रहे हैं वो यूपीएससी की ना तैयारी करें। ठीक है इसकी भी तैयारी करें, और वो तो बहुत अच्छा है कि मुझे उससे रिलेटेड ही ये फॉर्म होते हैं। ठीक है इसमें हम आपको सब कुछ बताएंगे कि इसके फॉर्म कब से कब तक फिल होंगे, इसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी बुक चाहिए, कब से कब तक, यानी कितना समय लगेगा इसको कवर करने में, और इसमें क्या क्या और ज़रूरी चीज़ें हैं। और इसके साथ मैं बता देती हूँ, कुछ बच्चे मुझे पूछे थे, नीचे कमेंट किए थे कि अगर उन्हें यूपीएससी की तैयारी करनी है तो वो कब से करें और कैसे करें। कुछ हमारी बहनें थी जो कह रही थी कि घर पे ही रहकर मुझे इसकी तैयारी करना है, तो मैं परसों एक वीडियो अपलोड कर दूंगी और उसमें सारी समस्याओं के हल आपको ज़रूर बता दूंगी। मेरी बहनें और मेरे भाई प्लीज़ इस वीडियो को, अगर आपको यूपीपीसीएस का फॉर्म डालना है तो इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि सब कुछ बताएंगे और कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है तो पहले हम देख लेते हैं कि यूपीपीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है इसका तो फुल फॉर्म पता है ना भाई, तो यहाँ है, यानी कि ये परीक्षा की संपूर्ण विवरण हम आपको देंगे इस वीडियो में। तो यहाँ है कि यूपीपीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज राज्य स्तरीय हमारा है, ये राज्य स्तरीय पेपर होता है। अच्छा अब बात करते हैं कि जो इसके परिचय की बात कर लेते हैं, तो परिचय हम जानना मुझे लगता है बहुत इंटरेस्ट। अब आइए हम बात करते हैं कि ये कैसी सेवा होती है। तो ये एक परीक्षा जो होती है आपका, ये मैंने बताया है कि राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षा होती है। इसके जो चरण होते हैं भाई, अगर आपने हमारी यूपीएससी के जो सीरीज बताए थे सब कुछ की उसी प्रकार से, ठीक है आप थोड़ा जल्दी हम करेंगे। ठीक है थोड़ा थोड़ा आप जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, सब कुछ बताते हैं भाई बहुत अच्छे से, इसे देखिएगा। ठीक है और इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा तो हम टेलीग्राम नीचे लिंक यानी कि इसके रख देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप इससे क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर में, यानी कि तुरंत नहीं कर सकते भाई, तो कल परसों में आप इसके ज़रूर पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो इसमें जो पेपर के चरण होते हैं जैसे कि यूपीएससी में होता है, ठीक उसी प्रकार से होते हैं। अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है यूपीपीसीएस का फॉर्म डालने के लिए, और उससे तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो ठीक है अब यहाँ हम देख लेते हैं कि जो इसके चरण होते हैं ये 3 चरणों में होती है, जैसे कि प्रथम और द्वितीय यानी कि मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होती हैं। आइए हम बात करते हैं जो इसकी भाषाएं होती हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। ठीक है अगर इसकी कंबाइंड लैंग्वेज को देखते हैं, ठीक है इसमें आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, हिंदी या फिर इंग्लिश में देख सकते। और भाई जिसको डाउट रहता है ना कि मैं यहाँ तक ग्रेजुएशन कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी कैसा भी ग्रेजुएशन किए हो तो इसके फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं होता है। ठीक है अब है कि परीक्षा का उद्देश्य यानी कि राज्य प्रशासनिक सेवा में योग्य उम्मीदवारों की जो नियुक्ति हम देख लेते हैं। ठीक है इसके अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं, तो पद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पद आपको बता देते हैं। तो इसके पद जो होते हैं
ये तो पहले पद होते हैं आपके कि राजस्व या राजस्व अधिकारी यानी कि एसडीएम, तहसीलदार, नायक तहसीलदार होते हैं। फिर उसके बाद पुलिस उपाधीक्षक होते हैं यानी डीएसपी होते हैं। इसके बाद होते हैं ब्लॉक विभाग अधिकारी। ठीक, उसके बाद होते हैं आपके सहायक श्रम आयुक्त, सहायक आयुक्त यानी कि वाणिज्य कर विभाग। और नीचे हैं कि जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, नगर निगम अधिकारी। उसके बाद है आपका सहायक निदेशक उद्योग विभाग। और उसके बाद है आपका राजस्व कर अधिकारी। उसके बाद है आपका अन्य विभिन्न पद, बहुत सारे पद हैं यानी कि लाइन वाइज मैंने बता दिया है। किसी बच्चे ने कहा कि मुझे आईपीएस की तैयारी करनी है, तो अगर आप 2026 में डाल सकते हो तो देखिए, जब यूपीएससी की फॉर्म आती है उसी के साथ नीचे सिलेक्ट होता है कि अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस किसका फॉर्म, जैसे ऊपर उसको सिलेक्ट कीजिए यानी पहले नंबर पे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से। और आप अगर आईपीएस बनना चाहते हो तो इसके फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अगले साल मतलब कि अगले बार से दो दे रहे हो तो तभी ऐसे ही फॉर्म आती है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हो आप कि जो बच्चे अगले मतलब कि 2026, 27, 28 की तैयारी करना चाहते हैं, इसके इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि देखो पेपर का लेवल नहीं बदल सकते हैं। तो यहाँ यूपी पीसीएस की जो संरचना है यानी कि इसके जो कुछ हम इसके प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लेते हैं जो हमारे प्रीलिम्स होती है। तो इसमें देख सकते हो मैंने बताया था, सब कुछ बताया था उस वीडियो में, इसमें भी बताना पड़ा है क्योंकि उस वीडियो को क्या पता कुछ बच्चे ने नहीं देखा होगा। तो यहाँ देख सकते हो कि पेपर जो हमारा टू यहाँ दिया है कि एमसीक्यू आधारित जो आपके क्वेश्चन होते हैं, कुल अंक आपका जो होता है 400 का होता है। नकारात्मक अंक की बात करते हैं तो 1/3 अंक की कटौती होती है। और समय प्रत्येक पेपर में 2 घंटे मिलते हैं, जैसे कि जीएस और सी सेट के होते हैं वैसे 2-2 घंटे मिलते हैं, वैसे ही मिलता है। ठीक है, परेशान नहीं होना है अपने को। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया था आपको कि जो सी सेट होते हैं और जीएस के पेपर होते हैं तो ये हो जाएंगे। और सी सेट के जो कट ऑफ होती है वो केवल पासिंग मार्क यानी कि 33% लाना होता है। अब मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं हम। मुख्य परीक्षा जो आपका है, मुख्य परीक्षा आपका जो है इसमें 8 पेपर होते हैं। कुल कितने पेपर होते हैं? 8 पेपर होते हैं। ठीक है, 8 पेपर होते हैं। कितने अंक का होता है? तो ये 1500 अंकों का होता है। प्रश्न का जो स्वरूप होता है यानी कि वर्णात्मक होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ समय की बात करते हैं तो 3 घंटे समय आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं कि नीचे इसके विवरण देख लेते हैं। तो जो इसमें सब्जेक्ट मैंने देखा, सब्जेक्ट जो आपके हैं कि पेपर विषय आपके जो अंक पेपर होते हैं यानी कि जो पेपर हैं वो कैसे होते हैं, कितने मार्क के होते हैं, जो मेंस का होता है। अगर आप जीएस और सी सेट को मतलब पास कर ले तो ठीक, उसके बाद 2-3 महीने के बाद आपका जैसे कि होगा मेंस का पेपर। तो इसमें सब्जेक्ट जो आपका हिंदी होगा। ठीक है, हिंदी 8 पेपर मैंने बताया था, तो यहाँ आठों की पूरा एकदम लाइन वाइज दे दिया है यहाँ पर आठों का। ठीक है, पॉइंट नहीं लिखा, थोड़ा सटके है तो इसे ध्यान से सुनिएगा कि सामान्य हिंदी का 150 नंबर का होगा। ठीक, उसके बाद निबंध का 150 यानी कि जिसे हम ऐसे कहते हैं। सामान्य ज्ञान यानी जीएस का फर्स्ट पेपर होगा। इसमें इतिहास भूगोल 2 पेपर होंगे यानी एक दिन में 2 पेपर होंगे। तो इसमें इतिहास भूगोल के होंगे। और सामान्य अध्ययन यानी दूसरा पेपर होगा। इसमें आपके संविधान, शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये भी 200 का नंबर का होगा। अब यहाँ है नीचे 5वां है कि सामान्य अध्ययन यानी तीसरा हमारा जीएस का पेपर होगा। सामान्य अध्ययन का मतलब समझते हो कि जीएस का। ठीक है, जनरल साइंस। इसमें अर्थव्यवस्था, कृषि, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, विज्ञान, ये भी 200 नंबर का है। सामान्य ज्ञान यानी कि जो हमारा चौथा है, इसमें नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिशासन, ये भी 200 नंबर का। हाँ, वैकल्पिक विषय आपको लेना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि सामान्य हिंदी और निबंध पेपर को पास करने के लिए अनिवार्य होता है। इसमें आपको पास करना ही होता है, जो निबंध का मैंने पहले ही बता दिया है। अब यहाँ है कि वैकल्पिक विषय अभ्यर्थी अपनी पसंद से चुने यानी कि अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हो। आपको क्या अच्छा लगता है पढ़ने में। अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते हो हिंदी ले सकते हो। ऑप्शनल में क्या लिख सकते हो? भूगोल, जियोग्राफी और कुछ सब, साइंस, बायो, केमिस्ट्री, मैथ, कुछ भी ले सकते हो। कला, यहाँ तक कि कला भी अवेलेबल भी है।
कला भी क्या है, अवेलेबल भी है। और यहाँ हम साक्षरता की बात करते हैं, इंटरव्यू। तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ ये आपकी ऑप्शनलिटी के, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब हम साक्षरता यानी कि इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। तो ये 100 अंकों का होता है, जिसमें स्वरूप यानी व्यक्तिगत साक्षरता की बात करते हैं। व्यक्तिगत साक्षरता होती है, आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है। फिर मूल्यांकन यानी कि अभ्यर्थियों की बौद्धिकता, क्षमता और संचार कौशल और तर्क शक्ति, नेतृत्व क्षमता एवं सामाजिक समझ का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो साक्षरता के उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अभ्यर्थी की क्या होती है, मानसिक एवं प्रशासनिक योग्यता का आकलन करना होता है, जो हमारे इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। अंतिम चरण जिसमें प्रक्रिया होती है, फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर जो हमारा होता है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कि अंतिम मेरिट क्या होती है। अंतिम मेरिट की बात करते हैं तो ये 1500 अंक और साक्षरता में मुझे कितना मिला है, जैसे कि यहाँ है कि अंतिम मेरिट लिस्ट जिसमें से मुख्य परीक्षा 1500 अंक का और साक्षरता में 100 अंक का के आधार पर तैयारी की जाती, यानी कि तैयारी की जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि यूपी पीसीएस की तैयारी कैसे करें, ठीक है। इसके लिए मैं बुक आपको बता देती हूँ कि 6 से लेकर 12वीं, यानी कि इसमें आपको कौन कौन सी बुक ले लेनी है। हिस्ट्री के ले लेनी है, जियोग्राफी, पॉलिटी, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और साइंस की बुक ले लेनी है। पहले आप बेसिक बुक पढ़िए प्लीज़ भाई, पहले बेसिक बुक को पढ़िए कि अगर हाँ मुझे मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं इस पेपर को निकाल लूँगा, तो प्लीज़ इसे देखिएगा। जैसे कि यहाँ मैंने बताया है कि उसके बाद भी आप ये नीचे वाली बुक को लें, ठीक है। इतना ना कि एक बार गए कि मैं तो अब यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ या फिर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ। कोई भी तैयारी कर रहे हो, एक साथ सब कुछ तो नहीं खाया जा सकता है ना। एक बार पता चलता है कि ला के रख लेते हो वो सजा के सजो के, तो बाद में होता है कि पछताना पड़ता है, ठीक है। यानी कि जो क्लास के बेसिक सब्जेक्ट हैं, ये अगर आपको कंप्लीट हो जा रहे, समझ में आ रहा है, तो आप इसमें पॉलिटी के लक्ष्मीकांत को लिख ले सकते हो। फिर उसके बाद माजी हुसैन के आते हैं, भूगोल के, इसे आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आधुनिक इतिहास में स्पेक्ट्रम आता है। स्पेक्ट्रम कब आएगा आपको समझ में, जब आप 6 से 12 तक के जो बुक्स हैं उसे पढ़ लोगे, ठीक है। अब क्यों, इसके तहत बिपिन चंद्रा भी आता है, तो वो कहते हैं जिसकी समझ में नहीं आता है वो ले सकते हैं, या फिर अगर आपको मेंस में भी क्वालिफाई करना है एक बुक से, तो आप स्पेक्ट्रम ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ये रमेश सिंह का आता है। तो रमेश सिंह का मुझे नहीं लगता आपको ये लेना चाहिए, ये भी ले सकते हो, क्योंकि देखो इसमें बहुत टिपिकल वर्ड होते हैं। अगर आप चाहो तो जो 11th और 12th की बुक आते हैं इकोनॉमिक्स के, उसे आप ले सकते हो। भाई कब लेना है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करो ना, तो ये सारी बुक आपके पास अवेलेबल होंगी। और इसके बाद पर्यावरण के लिए आपके पास शंकर आईएएस का भी बुक चाहिए। पर्यावरण के लिए आपको शंकर आईएएस की बुक भी ज़रूरी होती है। तो यूपी के जो बच्चे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, उनके लिए भूगोल, अर्थव्यवस्था और इतिहास को बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। अब यहाँ करंट अफेयर की बात कर लेते हैं, ठीक है। करंट अफेयर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ द हिंदू आपको पढ़ना है, द हिंदू पढ़ना ही है। इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लेना है, योजना जिसमें कुरुक्षेत्र पत्रिका भी पढ़ना है, पीआई भी पढ़ना है, पीआरएस इंडिया राजपत्र जो पत्र है ये भी पढ़ लेना है आपको। ये सब का जो मैंने अभी बताया कि इसकी तैयारी कैसे करें, सारे उन बच्चों को पढ़ना है जो बच्चे नीचे कमेंट करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो जब तक बुक्स नहीं होंगे आपके पास, अवेलेबल नहीं होंगे, जब तक कुछ आपको जानकारी नहीं होगा, कहाँ से भाई इसकी तैयारी करोगे। जब तक जानकारी बहुत ज़रूरी है जुटाना, तो पहले मार्केट में जाओ, कुछ बुक्स खरीद लो, नॉर्मल बुक्स जिससे आप पढ़ो कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। तब जैसे कि आप 2 बुक 3 बुक 4 बुक खरीदो, फिर उसके बाद अपनी तैयारी को समझ में आ रहा है तो पढ़ते चलो, और नोट्स साथ में ज़रूर बनाओ, क्योंकि जब नोट्स बनाओगे ना तो लगेगा कि यार गलत पढ़ा रहे हैं, क्या टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इससे अच्छा लगता है लाओ पढ़ लें। कुछ नहीं बे यार, मज़ा नहीं आ रहा है यार, मज़ा नहीं आ रहा है कि रहने दो ऐसे। लेकिन जब लास्ट में आप पेपर का जब समय होता है देना, तो रिवीजन में बहुत ज़्यादा वो हमें क्या करता है, मदद करता है हमारे लिए, ठीक है।
अब जो बच्चे देते हैं तो उन्हें यहाँ लगता है कि इतनी मोटी किताब से अच्छा है कि थोड़ा ही पढ़ने से याद हो जाता है। जब आप खुद लिखोगे तब समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने क्या लिखा, और इतना भी शॉर्ट्स नोट मत बनाना कि समझ में ही ना आए, ठीक है। और यहाँ बात कर लेते हैं जो यूपी के बच्चे हैं उनमें इतिहास, भूगोल ये सब खुद पढ़ना होगा, क्योंकि यूपी के बारे में जानना भी ज़रूरी है और यूपी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि करंट में जो होगा अभी कि महाकुंभ में जो कहाँ महाकुंभ मेला है ये भी तो यूपी में हुआ है, प्रयागराज में, तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके जो आपका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है ये क्या रहा है, इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, इसकी कला संस्कृति में क्या है, ये कब से शुरू हुआ, ये सब कुछ पूछ सकते हैं। और इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है महाकुंभ पे, तो देख सकते हो भाई। अगर आपको अपने गोल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, यानी कि जो बात बोल रही हूँ उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसमें देखो मैंने नीचे बोला क्या, यहाँ ऐतिहासिक स्थल, उद्योग और प्राकृतिक संसाधन पर भी आपको अभ्यास करना होगा। यूपी के बारे में मूल्य लेखन अभ्यास करें, ठीक है। इसमें आपका लेखन के बारे में बताया है। तो यहाँ यूपी पीसीएस के पिछले वर्षों को ज़रूर क्वेश्चन को देखें। जैसे कि यूपी पीसीएस की तैयारी करें तो इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन को देख लें और इसकी स्पीड एवं गुणवत्ता में सुधार लाएं। जो स्पीड होनी चाहिए मेंस के लिखने के लिए, इसमें आपकी स्पीड जो होनी चाहिए वो तेज़ होंगी। कब तेज़ होंगी, जब आप एक बार बुक्स को पढ़ डालिए, ठीक है। इसमें एक बार बुक्स को पढ़िए, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। ये नहीं कि आप साथ में नोट्स बनाते जाओ। अगर आप यूट्यूब से अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो उसी के साथ आप किसी सर के क्लास मंगा सकते हो। अगर नहीं आ रहा है भाई तो वो बुक्स के नाम लिख दो, जिसकी तैयारी करो ऐसे मंगा लो, आ जाएगा यूट्यूब पे। लेकिन हाँ भाई, ऐसे मत कि एक बार मंगाया और इतना सारा वीडियो आ जाता है जिसमें तुम फंस जाओगे, पता है मुझे। अरे फंसना नहीं है तो प्लीज़ ही तभी अगर 1-2 क्लास देखना, उसी से सिलेक्ट कर लेना और वही पढ़ लेना, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं तो अन्यथा दूसरा क्लास देखना। और भाई क्या कह सकते हैं, क्योंकि देखने वाले तो हमेशा ही यूट्यूब पे देखते रहते हैं, क्योंकि ऐसा यूट्यूब बना है, इसका एल्गोरिथम ऐसा ही बना है कि आप देखते रह जाओगे, ठीक। लास्ट में हम आपसे कहेंगे कि यूपी पीसीएस जो है इसके निष्कर्ष की बात करते हैं तो परीक्षा उत्तर प्रदेश में प्रतिष्ठित है, जिसमें प्रशासनिक सेवाओं में जाने का एक सुनहरा अवसर है। अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती नहीं है भाई, ये हमने लास्ट में बताने की कोशिश की। यह परीक्षा कठिन ज़रूर है, लेकिन सही रणनीति और मेहनत की संभव है से सफलता संभव है। और तीसरी बात बताएंगे समय प्रबंधन, नियमित अध्ययन, उत्तर लेखन और करंट अफेयर पर ध्यान दें, ठीक है। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ें, सफलता निश्चित है। लास्ट में हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको सोच सकते हैं तो यकीन मानिए उसे आप कर भी सकते हैं। और कुछ नीचे डाउट होता है, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट आपके लिए हमेशा खुला है। और ऐसे बच्चे जिसको पता नहीं है तो इस वीडियो को, इसके पहले वीडियो मैंने और एक अपलोड किया है यूपीएससी के लिए। अगर वो बच्चा कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहा है तो ये इतना सारा मटेरियल नहीं देखागा। तो अगर आपको कुछ डाउट होता है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। और इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।